हाय गाइस। तो गाइस डिटर्मिनेंट का आपका एक्सरसाइज 4.1 यानी फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का। तो अब हम नया एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर बेसिक चीज देखेंगे जो कि आपका 4.2 में यूज होगा, यानी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, 4-5 तो प्रॉपर्टीज मिलेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे भाई, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का सवाल भी है, आपका एग्जांपल भी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे जो डिटर्मिनेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। समझेंगे प्रॉपर्टी 1 को। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant remains unchanged, ये आपका R है भाई, remains unchanged if its rows and columns आर इंटरचेंज्ड। अब समझेंगे ये क्या बोल रहा है कि क्या बोले। बहुत ही सिंपल भाई, कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर उसका रो या तो फिर कॉलम को, रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दे रहे हो, यानी रो को कॉलम या तो फिर कॉलम को रो बना दे रहे हो, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा जो आपका पहला वाला होगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट लिया डेल्टा, ठीक है, 4, 6, 2, सेकेंड ऑर्डर वाला ले जाता हूं, चलिए पहले 2, 9, 1, 1 ले गया, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। अब इसका वैल्यू चेक करो तो कैसे निकालोगे, 2 × 1 2 -9 यानी -7 आएगा, -7 आएगा। अब देखो अगर ये डिटर्मिनेंट को अगर मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहा हूं, मतलब ये आपका रो है कॉलम, मतलब सभी रो को कॉलम बना दो या तो सभी कॉलम को रो बना दो। तो मैं सब, ये आपका 2 ठो रो है, ये वाला रो, ये वाला रो, दोनों रो को दोनों कॉलम बना दिया, यानी 2, 9 रो में है तो आपका कॉलम बन गया, 1, 1 रो में है कॉलम में बन गया, तो भी वैल्यू आपका सेम ही आएगा। ये आपका प्रॉपर्टी 1 बोलता है, यानी 2 × 1 क्या होगा भाई, 2 -9 यानी वही आपका -7, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। अब जैसे थर्ड ऑर्डर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक लिया थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो भी आएगा, अगर इसको आप इंटरचेंज कर दे रहे हो, रो और कॉलम को, रो या तो फिर कॉलम को, सॉरी रो या तो फिर कॉलम को इंटरचेंज, मतलब रो और कॉलम दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3 रो है, कॉलम बना दो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो भी वैल्यू दोनों का बराबर आएगा, यानी आप यहां पर कह सकते हो डेल्टा बराबर होगा डेल्टा डैश। आप चाहो तो इसका वैल्यू दोनों का निकाल सकते हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वही आप यहां पर लिखे हो रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1। चलिए लिख लें प्रॉपर्टी 1, फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टी 2, ठीक है, बहुत ही आसान है। हो गया, चलिए प्रॉपर्टी 2 लिखें, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है कि, ध्यान सुनना, if any two
रोज या तो फिर कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, then ध्यान सुनना, then sign of the determinant changes। क्या चेंजेस, क्या बोल रहा है कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट का रो, दो ठो रो या तो फिर दो ठो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दे रहे हो तो उसमें आप माइनस साइन एक ठो लगाना है आपको। जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट लिया भाई, यहाँ पर x y z 2 4 6 1 9 2 ले गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये आपका इंटरचेंज का सिंबल है भाई, यानी रो 1 आपका रो 2 हो जाएगा, रो 2 आपका रो 1 हो जाएगा, है ना। मतलब आपका रो 1 ये है और रो 2 आपका ये है, ठीक है। तो रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब रो 2 रो 1 हो जाएगा, रो 1 रो 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी आपका 2 4 6 x y z और 1 9 2, ठीक है। अब ये अगर आप लिख ध्यान सुनना, क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रोज या तो फिर दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो यहां पर एक लगेगा माइनस साइन, तभी ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, इसका वैल्यू निकाल लोगे, मान लो यहाँ पर x आया तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये माइनस x होगा, यानी प्लस x मिलेगा। अब करेंगे, रुक जाओ, करेंगे, ठीक है। समझ में आया, मतलब ये बराबर ये होगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर रो 1 रो 2 दोनों को इंटरचेंज, आप चाहो तो कॉलम 1 कॉलम 2 कर सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 3 कर सकते हो, कोई भी दो रोज या तो फिर दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो आपको एक देना पड़ेगा साइन माइनस, ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जांपल दिया, देखो छोटा वाला, ठीक है, देखो प्रूफ करके देखता हूँ भाई। डेल्टा एक लिया मैं डिटर्मिनेंट 2 9 4 9, सेकेंड ऑर्डर वाला लिया ताकि आसान हो जाए। चलिए अब इसको मैं अगर प्रॉपर्टी 2 के अनुसार लिखूंगा 2 9, अब मैं दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब ये इधर आ जाएगा, 9 9 इधर आ गया और आपका क्या हो जाएगा भाई, 9 9 इधर आ गया और 2 4 इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देना क्या है, आपको माइनस देना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल के देखो तो माइनस है आगे, 9 × 4 36 माइनस 18 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ठीक है, तो यहाँ पर बच गया कितना भाई, अब 18 बच गया ना, 36 से माइनस 18 हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल के देखो, वही माइनस 18 आएगा, चेक करते हैं, ये आपका 18 माइनस 36 यानी माइनस 18 आया ना, दोनों का वैल्यू सेम। यानी आपको क्या समझ में आया कि कोई भी डिटरमिनेंट का दो रो या तो फिर दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दे रहे हो, है ना, तो उसका वैल्यू बराबर होगा, दोनों का वैल्यू बराबर। मान लो ये डेल्टा डैश है तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी 2, बहुत ही आसान है, लिख लीजिए। चलिए, बहुत ही आसान था प्रॉपर्टी आपका, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लीजिए इतना। प्रॉपर्टी 2 बहुत ही आसान था। चलिए प्रॉपर्टी 3 हम देख लेते हैं, ये क्या होता है। प्रॉपर्टी 3 देखना, प्रॉपर्टी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम सवाल जब करेंगे तो प्रॉपर्टी 3 ज्यादातर यूज होता है। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है कि, ध्यान सुना, इफ एनी टू रोज या तो फिर कॉलम्स कह सकते हो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल यानी सेम हो जाएगा, then the value of determinant is 0,
यानी क्या बोल रहा है कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट का अगर उसका दो रो या तो फिर दो ठो कॉलम अगर इक्वल हो गया, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल हो गया, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। जैसे एग्जांपल जैसे देखो, मान लेते हैं एक यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब मुझे बताओ ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। देखो गौर से देखोगे तो कॉलम 1 और कॉलम 3 पूरा इक्वल है। यहाँ पर 1 1 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। यानी आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है भाई, बराबर है। तो इसके जगह पर आप डायरेक्ट 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, डायरेक्ट 0 बाय द प्रॉपर्टी 3। कोई बोलता है कि कोई भी डिटरमिनेंट में अगर दो कॉलम या तो फिर दो ठो रो इक्वल हो गया, यानी आइडेंटिकल हो गया, देन उसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, 0। अगर इसको करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। 1 को कॉमन ले जाओ, रो 1 से एक्सपांड करो, तो 1 कॉमन गया, 1 का रो कॉलम काट दो, बचेगा क्या 5 2 6 3 बचेगा। फिर -4 आएगा, 4 का रो कॉलम कट गया, 2 2 बचेगा, 2 2 बचेगा, 3 3 बचेगा। फिर +1 जाएगा, 1 का रो कॉलम कट गया, 2 5 3 6 2 5 3 6। अब करके देखो आएगा भाई, चेक करना। ये 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, माइनस ये 18 हो जाएगा, और ये -4 और 6 और ये आपका +1, ये 12 -15। ठीक है, अब यहाँ पर करके देखो, ये 6 - 6 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस पूरा 0 हो जाएगा। यानी भाई आपको ये तो 0 हो जाएगा, और 15 से 18 गया -3, ये -3 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, और 15 से 12 गया यानी -3। ठीक है, -3 हो जाएगा। रुक जाओ 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, 4 5 6, रुक जाओ यहाँ पर गलती हो गया शायद, 2 इंटू 1 2 3 है ये आपका 1 गया, 1 का 2 5 3 6, 2 इंटू 6 12 होगा ना, 2 इंटू 6 12 हो गया, माइनस ये तो -3 कहाँ से आ गया भाई, ये 5 इंटू 3 15, सर ये आपका ना हो जाएगा भाई, ये आपका देखो 5 इंटू 3 15, ये आपका 12 होगा ना, ये आपका 12 होगा। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पर 15 से 12 गया, आपका +3 होगा। ठीक है, +3 हो गया, और इधर आपका हो जाएगा -3, है ना। तो +3 -3 कट गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान है कि कोई भी डिटरमिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गया, यानी सेम आ गया, तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, कॉलम हो चाहे रो हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टी आपका 3 बहुत ही यूज होता है भाई, प्रॉपर्टी 3 बहुत ही यूज होता है, ध्यान सुनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना, ज्यादातर प्रॉपर्टी 3 आपका यूज होगा। चलिए प्रॉपर्टी 4 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4 चलिए प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इफ, ध्यान सुनना, इफ each element of a row और एक कॉलम कह सकते हो, कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by, ध्यान सुनना, by a constant, जो भी मान लो कांस्टेंट की है, then its value gets multiplied by k। बहुत ही सिंपल बोलता है भाई, क्या बोल रहा है ये, कि अगर आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है, मान लो ये, और एक डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या तो फिर एक कॉलम में अगर सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड किया गया है, तो वो कांस्टेंट को आप आगे लिख सकते हो, यानी कॉमन ले सकते हो। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि k a1 k a2
Ka3, ठीक है। अब यहाँ पर B है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3, ये डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट देखो सभी में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई गया है, रो वन में सभी में एक सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये केस में आपको क्या करना है, के जो है आपको आगे लिख देना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी के को कॉमन ले जा सकते हो, यानी आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हो। ये आपका बोलता है प्रॉपर्टी 4। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा। इसका वैल्यू निकालो जो आएगा, उसका वैल्यू निकालोगे वही आएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है भाई, देखना। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख सकते हैं, क्या बोला है, इवेल्यूट बोला है, दिया है 102 और 117 और आपका 18 3 3 और 36 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब इसको आपको इवेल्यूट करना है ये प्रॉपर्टी के अनुसार, 4 के अनुसार। तो वैसा क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टी 4 से ही रिलेटेड है, आप देख कर बता सकते हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा भाई, रो 1 रो 2 रो 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, देख सोचो, देख के बताओ क्या होगा। 102 को देखिए सभी में आपका कांस्टेंट जो है 17 होगा भाई, 17 होगा ना भाई। जैसे भी करके देखो, यहाँ पर अगर हम 17 के साथ 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होता है 102, और ये आपका 18 नहीं है, हाँ 18 होगा ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 17 नहीं 6 आएगा सभी में। 6 के साथ अगर आप 17 मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका 102, और 6 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 18, और 6 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई करते हो तो 36 आता है, ठीक है। अब बाकी का तो ये ऐसे रहेगा भाई, ऐसे रहेगा ना, ठीक है। अब देखना यहाँ पर सभी में भाई कांस्टेंट क्या है, 6 लगा है ना, तो 6 कॉमन ले जा सकते हो। बचेगा क्या, 17 1 17, 17 1 17। यहाँ पर बचेगा 6 कॉमन लेगा, 3 3 3 3 3 3। अब यहाँ पर 6 कॉमन ले, 6 4 6 6 4 6, ये बच गया। अब गौर से देखना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। क्या यहाँ पर रो 1 बराबर है रो 3 के साथ, आइडेंटिकल है भाई, प्रॉपर्टी 3 अभी बताया। देखो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है, 17 3 6, 17 3 6 है, बराबर है, आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टी 3 के अनुसार हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 6 इंटू इसका वैल्यू हम प्रॉपर्टी 3 के अनुसार क्या लिख सकते हैं, 0। तो 6 इंटू 0 0। तो बीच बीच में आपको प्रॉपर्टी यूज करना भाई, क्योंकि तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हो कि कोई भी डिटरमिनेंट में अगर सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है देन वो कांस्टेंट को आप आगे लिख सकते हो। चलिए लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, हो गया। मिटाएंगे। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, देन हम कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड या तो फिर जो भी बोर्ड है आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टी 5। चलिए प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है, आप देख सकते हैं किताब में भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं फिर भी। इफ सम ऑफ, ध्यान सुनना, इफ सम ऑफ all elements of a row or column of a determinant को ऐसे लिख रहा हूं, det, ठीक है, are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be
can be expressed as sum of two or more determinants। अब भाई ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या बोलता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो आपके पास एक है डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 और यहाँ पर है आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या बोलता है, अगर कोई डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या तो फिर कोई भी एक कॉलम में अगर कुछ भी कांस्टेंट यानी कुछ भी टर्म अगर ऐड किया गया है, प्लस किया गया है, सेम कांस्टेंट है ना, सेम या तो फिर अलग अलग हो सकता है। मान लो यहाँ पर लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस किया गया है, ठीक है, तीनों कांस्टेंट प्लस किया गया है। ये लैम्बडा जो है सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो ये केस में आप इसको, ये डिटर्मिनेंट को आप क्या लिख सकते हो ना, तोड़ सकते हो। पहले तो पहला वाला फर्स्ट टर्म के साथ एक डिटर्मिनेंट बना लेना है, फिर सेकंड ये कांस्टेंट के साथ एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। कैसे भाई, तो सबसे पहले A1 A2 A3 लिखना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे करना है। फिर प्लस करना है आपको, जितना ठो भी आपको कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर एक ठो है तो प्लस है आपका, तो प्लस देना है। और लैम्बडा 1 के साथ फिर ऐसे लिखना है, लैम्बडा 1 के साथ लैम्बडा 1 आपका फिर A2 A3 लैम्बडा 2 B2 B3 फिर लैम्बडा 3 C2 C3, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। यानी फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी आपका पहला टर्म है उसके साथ एक डिटर्मिनेंट बनाया, फिर क्या करना है, जो कांस्टेंट होगा उसके साथ एक डिटर्मिनेंट बनाना है। तो कांस्टेंट जब ले रहे हो तो इसको नहीं लेना है ना, दो भाग में आपको तोड़ना है, ठीक है। तो ये बराबर ये होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका वैल्यू निकालोगे, फिर ये दोनों को ऐड करोगे तो भी वैल्यू सेम मिलेगा, ठीक, कर सकते हो। तो ये आपका प्रॉपर्टी 5 बोलता है, ठीक है ना। अब चाहो यहाँ पर कॉलम में भी हो सकता है तो भी कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पर और भी हो सकता है, लैम्बडा 3 4 जो भी होगा तो उतना ठो बनेगा। यहाँ पर 2 ठो है ना तो 2 ठो बना, अगर 3 ठो दे दिया सभी में तो 3 ठो बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम सवाल करेंगे। सवाल मतलब आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे भाई जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए हो गया। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्पल दिया गया है, हम देखते हैं। चलिए ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपका शायद 10 है, हाँ 10 है। एग्जाम्पल नंबर आपका 10 चेक करो, मैं लिख देता हूँ। आपको शो करना है, पूछा है सो दैट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड इक्वल टू आपको 0 दिखाना है। क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। तो बहुत ही आसान है। अब मैं बताया प्रॉपर्टी 5 में कोई भी रो या तो फिर कॉलम में अगर कॉन्स्ट आपका कुछ भी टर्म अगर ऐड किया है यानी सम है, यहाँ पर देखो सम है a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z। तो भाई यहाँ पर ये टर्म एक ठो है, ये टर्म मतलब 2 ठो आपको डिटरमिनेंट मिलेगा तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे भाई? देखो पहले तो हम a x लिखेंगे, a x, फिर b b y, फिर c z, ऐसे तोड़ सकते हैं। प्लस देंगे फिर a 2x x फिर लिखेंगे सेकंड वाला टर्म, ठीक है। फिर होगा भाई b 2y y c 2z z, ठीक है। अब वैल्यू चेक करना भाई ए बी सी। अब मैं प्रॉपर्टी 3 में बताया था कि कोई अगर एक डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या तो फिर 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू आप 0 लिख सकते हो। तो देखो भाई ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, तो यहाँ पर भाई रो 1 इक्वल है रो 2 के साथ, आइडेंटिकल है। देखो ए बी सी इक्वल तो 0 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी देखो भाई ऐसे ही है आपका, ऐसे है ना। चलो देखते हैं a 2x यहाँ पर 0 होगा क्या भाई? कौन सा भाई सेम दिख रहा है? दिख रहा है।
अब देखो प्रॉपर्टी 2 में शायद बता था, अगर कोई भी रो अगर कॉलम रो या तो फिर कॉलम में अगर सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड किया गया है तो उसको हम आगे लिख सकते हैं। देखो 2 2 2 है तो 2 को हम आगे लिख सकते हैं, तो बचेगा A B C और यहाँ पर X Y Z X Y Z। ठीक है, अब ये तो भाई आपका 0 है, प्लस 2 इंटू ये भी 0 होगा, यानी आपको 0 मिलेगा। क्यों ये 0 होगा, देखो ये और ये सेम हो गया, आइडेंटिकल फिर हो गया तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रूफ हो गया, शो कर लिए, बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हम बहुत ही खास वाला सवाल करेंगे, ठीक है ना, इसको नोट कर लें। चलिए आपको एक यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल सब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में पूछता है भाई, नोट करना। बाकी का छोटा मोटा तो आप कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देख सकते हैं, आपको प्रूव करने को बोला है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करने को बोला है कि B प्लस सी B C A C प्लस A C और यहाँ पर है आपका A प्लस B और A प्लस B, ये आपका B है, A प्लस B। ठीक है, इतना इक्वल टू आपको निकालना है 4ABC। क्या निकालना है? 4ABC। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये इक्वल टू 4ABC, आपको प्रूफ करना है। आप यहाँ पर रिप्लेस कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो आपका डिटरमिनेंट क्या दिया है भाई? B प्लस सी A B C प्लस A B C A प्लस B दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई कर रहा हूँ, मैं रो 1 को रिप्लेस किया, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। अब ये ऐसा क्यों किया, अब समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि भाई हम डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी के अनुसार करेंगे ना तो तुरंत आएगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट B प्लस सी को कॉमन लोगे, रो 1 से एक्सपांड करोगे तो मिलेगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज करके, ये रिप्लेस वाला कहानी यूज करके या तो फिर इंटरचेंज करके हम तुरंत निकाल सकते हैं। ऐसे कर सकते हो, मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, रो 1 को मैं रो 1 से रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 कर रहा हूँ, यानी रो 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, रो 1 को चेंज कर रहा हूँ। किस में चेंज कर रहा हूँ? रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 के साथ, इससे चेंज कर रहा हूँ। मतलब जो रिजल्ट आएगा आपका रो 1 में ही रहेगा, ये रो में रहेगा, ये आपका रो 1 है ना, तो रो 1 में ही रहेगा। यानी रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, मतलब ये माइनस ये करेंगे। ठीक है ना भाई, ऐसे जाएगा। ठीक है, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, तो रो 1 है B प्लस सी माइनस रो 2 है माइनस B माइनस सी, मतलब उसका एलिमेंट के साथ। ठीक है, और ये रो 2 और रो 3 को हम रिप्लेस नहीं करें तो ये ऐसे रहेगा BC। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ये A क्या हो जाएगा? A माइनस C हो जाएगा, फिर माइनस C हो जाएगा। ठीक है ना भाई, A फिर माइनस ये, तो माइनस प्लस माइनस C माइनस प्लस माइनस C, फिर माइनस C, रो 3 है ना, माइनस C यानी माइनस C हो गया। ठीक, उसी तरह यहाँ पर A माइनस B, फिर माइनस ये, माइनस रो 3 ना, रो 3 में हमें माइनस करना है, माइनस A माइनस B। ठीक है ना भाई, अब ये तो चेंज नहीं कर रहे, ये तो ऐसे रहेगा आपका B। समझ में आया कुछ? हम कर रहे हैं रो 1 को रिप्लेस, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, मतलब रो 1 से माइनस कर रो 2 फिर माइनस कर रो 3, मतलब ये ऐसे माइनस होगा, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, ये ऐसे हुआ, तो जो रिजल्ट आएगा ऊपर रहेगा, फिर ये माइनस ये ऊपर रहेगा, ये माइनस ये ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कट गया, ये कट गया, 0 हो गया, माइनस से ये कट गया, माइनस से A प्लस A कट गया, तो बचेगा कितना भाई? चेक करना, बचेगा कितना? ये आपका 0 हो गया। ठीक है, BC, अब माइनस C माइनस 2C हो गया, अब ये माइनस 2B हो गया। ठीक है, और ये आपका B हो गया, सॉरी आपका C प्लस A हो गया, C प्लस A हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका B हो गया, A प्लस B हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया पूरा? देखो ठीक है, अब आप एक्सपांड कर सकते हो, कोई भी रो या कॉलम को आप एक्सपांड कर सकते हो। इसको मिटाया भाई, हो गया ना।
अब सॉल्व कर दो, जैसे आप करते हो ना, एक्सपांड करते हो, सॉल्व कर दो डायरेक्ट। तो देखो अगर मैं यहाँ से लूँगा तो प्लस माइनस प्लस चलेगा, आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे कॉलम 1 से एक्सपांड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्सपांडिंग फ्रॉम कॉलम 1 से मैं कर रहा हूँ, है ना, ऐसे कर रहा हूँ। तो जीरो को लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो के साथ करोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो को छोड़ो, डायरेक्ट माइनस बी को लो, माइनस बी, रो काटो, माइनस बी का रो काट दो, कॉलम काट दो, तो बचेगा -2c -2b। ये ऐसे काटा, ऐसे काटा, ca प्लस बी बचेगा, ठीक है ना भाई। अब प्लस सी कॉमन लोगे, सी का रो कॉलम कट गया, बच गया -2c -2b और c प्लस a और b, ठीक है ना। ठीक है, पर चेक कर लो भाई, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, -b, ये आपका माइनस हो जाएगा भाई, डायरेक्ट करोगे क्या, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, -2ac मल्टीप्लाई करोगे ये इसके साथ, -2c इंटू ए -2ac, माइनस प्लस फिर माइनस होगा, 2c इंटू ए आपका -2bc होगा, फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई, और आपका 2bc हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस बीच में माइनस लगता है ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करने बीच में माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b इंटू 2bc हो गया। अब यहाँ पर देखना भाई, c कॉमन गया, -2bc हो जाएगा, फिर आपका माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस है तो प्लस कर दो डायरेक्ट, 2b इंटू c 2bc, ठीक है, 2bc हो गया, फिर 2ab है ना। चलो भाई ये तो कट गया जाएगा, ये कट गया ना, टडिंग टडिंग। अब ये आपका -2bc प्लस 2bc कट गया, 2ab इंटू सी, यानी 2abc, यहाँ पर -2 माइनस माइनस प्लस और 2abc, यानी आपका मिल रहा है क्या, ध्यान सुनना भाई, यहाँ पर मिल रहा है 2abc प्लस 2abc, यानी आपका 4abc मिल गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। अरे भाई देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2acb को हम 2abc लिख सकते हैं, ये आपके c इंटू 2ab यानी 2abc, यानी 2abc 4abc, ठीक है, 4abc, ठीक है। पूरा गैस समझ में आ गया, तो बहुत ही आसान। देखिए अब और एक मैं यहाँ पर करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, सभी बोर्ड में आपका पूछता है ये सवाल, तो नोट करना, सभी बोर्ड में, मैं बोल रहा हूँ सभी बोर्ड में पूछता है वो नंबर। लास्ट सवाल हम कर लेते हैं फिर, ठीक है, फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज आपका 4.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसमें, ध्यान से देखना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको शो करना है, क्या करना है, शो करना है कि 1 प्लस a 1 a प्लस b 1 प्लस c, ये इक्वल टू, आपको ये शो करना है, क्या शो करना है, abc इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ठीक है, ये शो करना है। अब चाहो तो इसको पूरा अच्छे से लिख सकते हो, abc bc प्लस ca प्लस ab, abc bc प्लस ca प्लस ab। आपको इतना शो करने से तो ये तो इसके साथ ऑब्वियसली होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान इसको हम कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान सुनना, आपका LHS क्या है भाई, LHS ये है, ले जाओ 1 प्लस a 1 a प्लस b 1 प्लस c, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब LHS ये है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं रो 1 रो 2 और रो 3 से मैं a कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, रो 1 से मैं a कॉमन ले गया, रो 2 से मैं b कॉमन ले गया, रो 3 से c कॉमन ले गया, यानी रो 1 से a, रो 2 से b, रो 3 से c कॉमन ले गया, abc पूरा कॉमन ले गया। a मतलब पहला रो में मैं a कॉमन लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर a कॉमन ले गया तो यहाँ पर क्या बचेगा,
1 प्लस ए बाई ए बचेगा। तभी तो भाई 1 प्लस ए में से अगर मैं ए कॉमन लेता हूं तो मैं यहाँ पर 1 प्लस ए बाई ए लिखूंगा ना। और ऐसे भी समझ सकते हो, सभी रो में, ये रो में ए मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए को आगे ले आओ तो ए मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 1 प्लस ए बाई ए बचेगा, ये आपका 1 बाई ए बचेगा, 1 बाई ए बचेगा ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर b कॉमन ले गया, ये b कॉमन ले गया तो यहाँ पर 1 बाई बी बचेगा, यहाँ पर वही a प्लस बी बाई बी बचेगा, यहाँ पर 1 बाई बी बचेगा। ठीक है, ऐसे वहाँ 1 बाई सी और 1 प्लस सी बाई सी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ए बी सी है। अब ध्यान सुनना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई ए प्लस 1 और 1 प्लस 1 बाई ए लिख सकता हूँ। अरे भाई ए बाई ए कट गया, 1 हो गया 1 और फिर प्लस ये 1 बाई ए करोगे तो 1 बाई ए हो जाएगा, और इधर आपका 1 बाई ए हो गया। अब ये आपका 1 बाई बी। अब ठीक है, से यहाँ पर देखना भाई, सॉरी आपका 1 है। अब मैं इसको 1 बाई बी प्लस 1 लिख सकता हूँ, b बाई बी 1 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई बी प्लस 1। ठीक है, ये आपका 1 बाई बी हो गया। अब ये आपका 1 बाई सी। अब यहाँ पर देखो 1 बाई सी प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, चेक करना भाई, 1 बाई सी बाई सी 1 हो जाएगा, चेक करो। ठीक है, अब बहुत ही आसान हो गया भाई। चलिए इसको मिटाया, हमको प्रूफ करना है क्या, देखना भाई। अब देखना, अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर मैं रो 1 को चेंज किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया, ताकि सेम टर्म आ जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं। ध्यान सुनना, ये प्लस ये करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, फिर यहाँ पर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, वही आएगा, है ना। उसी के लिए मैं यहाँ पर क्या किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया, किसको ना, रो 1 को। यानी आपका क्या होगा भाई, इसको मैं मिटाया, जगह नहीं होगा नहीं तो देखना, यानी आपका क्या हो जाएगा भाई, रो 1 में रहेगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये मिल गया ना, इसलिए मैं किया। ठीक है, ऐसे ये तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा ना, 1 आगे पीछे लिख सकते हो, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, यानी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है ना, फिर यहाँ पर भी ऐसे होगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है ना भाई, चलो अब नीचे जो है वही लिख दो, 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी। ठीक है, 1 बाई सी, इसको मिटाया, 1 बाई सी प्लस 1, इसको मिटाया भाई। ठीक है, आगे ए बी सी है भाई, मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, आगे ए बी सी है, सॉरी ये आपका क्या था भाई, 1 बाई सी प्लस 1 था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे एक छोड़ दिया हूँ ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब 1 ये पूरा सेम टर्म है भाई, तो कॉमन ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं मिटाया, प्रूफ क्या करना है समझ में आ गया ना। चलो तो आगे है आपका ए बी सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 1 बाई बी 1 बाई सी। ठीक है, यहाँ पर 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, यहाँ पर 1 बाई बी और ये 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है ना भाई, अब इसका वैल्यू आपको 1 मिलना चाहिए, तभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। ठीक है, इसको मिटाया भाई। अब आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप एक्सपांड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या किया, थोड़ा कहानी में यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 तो आप कॉमन ले जा सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए मैं क्या करूँ, पहले इसको 0 बना रहा हूँ। तो कैसे बनेगा भाई, देखो यहाँ पर 1 है तो हम आसानी से 0 बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 को, ध्यान सुना, कॉलम 2 को अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर दूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, ये तो 1 बचेगा, तो आसान हो जाएगा ना, शॉर्ट आ जाएगा। तो कॉलम 2 को मैं चेंज किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 या तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर देते हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुना, ए बी सी
ये ऐसा रहा पूरा, ठीक है। कॉलम 1 तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम 2 को चेंज करें, ये माइनस ये करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो ये कट गया, बच गया 1, ये कट गया 0, ठीक है, ये कट गया 0, सॉरी ये कट गया 0, ये कट गया 0, 1/b-1, फिर ये माइनस ये करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। अब आसानी हो गया, ABC 1/b प्लस 1/c, सॉरी आपका 1/a 1/b 1/c। अब देखो यहाँ पर 1 0 0 है तो इधर से मैं कॉमन लूँगा तो तुरंत मिलेगा। इधर से क्यों लोगे भाई, इधर तो पूरा ज़्यादा 0 मिल रहा है, 0 0, तो इसको छोड़ देना, सिर्फ 1 को लेना है, ठीक है। 1 को लोगे तो 1 का रो कॉलम कट गया, 1 0 0 1, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर 1 0 × 0 0 होगा, 1 × 1 1 होगा, यानी 0 को छोड़ना है, 1 × 1 1, 1 × दिस करोगे तो वही रहेगा यहाँ पर, यानी आपका ABC, सॉरी आपका C है, इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, मिल गया ना भाई, RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसको चाहो तो और एक टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, पूरा क्लियर। देखो ABC × 1 ABC होगा भाई, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ABC प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो A कट जाएगा, BC बच जाएगा, BC, फिर इसके मल्टीप्लाई करो B कट जाएगा, बचेगा क्या, AC, ठीक है। फिर ABC कट जाएगा, CC कट जाएगा तो बचेगा क्या, AB। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिल गया RHS भाई, समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ठीक ऐसे आपका 4.2 में भी करवाऊंगा, वही प्रोसेस में जाएगा सब कुछ, इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया कि कैसे कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे यूज होता है, कहाँ पर क्या रिप्लेस होगा, समझ में आ गया पूरा। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपका एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करेंगे, तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आपका एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।